बेगूसराय बिहार के इस सभागार में आज बहुजन सम्मेलन आयोजित किया गया। बिहार के मेहनतकश आवाम के द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसका मकसद ये था कि बिहार में तथागत बुद्ध से लेकर के त्रिवेणी संघ, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, बीपी मंडल, समाजवादी आंदोलन, कम्युनिस्ट आंदोलन, बहुजन आंदोलन की जो पूरी विरासत रही है, जो चाहती है कि बिहार में संविधान के नाम पर राज चले, बिहार में दंगे का माहौल न बने, बिहार में शिक्षा रोजगार की बात हो, बिहार में सामाजिक न्याय की बात हो, जाति जनगणना, सबको सबके हिस्से का हक अधिकार मिले, भूखे को रोटी मिले, बेरोजगार को काम मिले, अशिक्षित को शिक्षा मिले और जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उनको सम्मान मिले और देश चले, बिहार चले तो बाबा साहब के संविधान से चले। इसका ये आयोजन किया गया और यहाँ एक संकल्प लिया गया कि जो लोग बिहार में दंगा कराना चाहते हों, जातियों को आपस में बांट के लड़ाना चाहते हों, शिक्षा को बेच करके, रोजगार को ख़त्म करके और बिहार को और कमज़ोर करके 90 के पहले का बिहार जिसमें इतना गैर बराबरी हो कि सम्मान भी जाति देख कर तय हो, ऐसा सपना देखते हैं। यहाँ के लोगों ने उसका संकल्प लिया कि उनके मंसूबों को वो पूरा नहीं होने देंगे। बाबा साहब के संविधान से बिहार चलेगा, सामाजिक न्याय से बिहार चलेगा। बहुजन सम्मेलन में ये संकल्प लिया गया। धार्मिक के तरफ लोग, धर्म की तरफ ज़्यादा भागते हैं बहुजन समाज के भी लोग, ऐसे में वो कैसे बिहार की राजनीति को बदल सकते हैं? बिहार धर्म एक ऐसी चीज़ है जो निजी होती है, लेकिन हमारे सामने एक ऐसी विपरीत परिस्थिति आ गई है कि नेता धर्म का काम करने लगे और धर्म वाले नेतागिरी करने लगे। जिसको राजनीति पर नहीं बोलना है, धर्म पर बोलना था, वो राजनीति पर बोलता है। वो बाबा बन के आएगा और कहेगा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, संविधान तो गड़बड़ है, उसमें मनुस्मृति से कुछ लिया ही नहीं गया, यानी ये धर्म की बात नहीं है। और जिस नेता को चुना गया होगा कि आप राजनीति की बात करो, शिक्षा की, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई की बात करो, वो धर्म की बात कर रहा है। मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़ा रहा है, कोई 300 पुरानी कब्र खोद रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये इसलिए कामयाब हो जाते हैं क्योंकि बहुसंख्यक आबादी को पहले वो शिक्षा से दूर करते हैं, फिर वो उनको रोजगार से दूर करते हैं। शिक्षा और रोजगार जिसके पास नहीं होता है उसको लगता है कि धर्म एक सहारा है। तो गरीब आदमी तो धर्म में अपना सहारा खोजने जाता है, नेता धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर लेता है। हम पूरे समाज को ये केवल आह्वान करना चाहते हैं कि शिक्षा, रोजगार, संविधान से मुक्ति मिलेगी, हक अधिकार मिलेगा, इसलिए संविधान से देश चलेगा। धर्म के नाम पर लड़ाई करने वालों को पहचाना जाए और उन्हें हमेशा के लिए किनारे किया जाए। सारे धर्म के लोग मिलजुल करके प्रेम मोहब्बत से रहें और संविधान से देश को चलाएं। कि जो बहुजन आंदोलन से उपजे हैं, जो समाजवादी या सामाजिक न्याय के आंदोलन से उपजे, आज उनकी भी दिशा बहुत हद तक बदल गई है और वो उनकी गोद में है जो कथित तौर पर सामंती सोच के है। हमारा इस पे साफ कहना है कि विचारों की लड़ाई कभी भी आसान नहीं रही। कोई अगर कर्पूरी ठाकुर बनने की कोशिश किया तो गालियाँ सहा, धमकियाँ सुना। कोई जगदेव बाबू बनने की कोशिश किया तो मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। कोई बीपी मंडल बन के मुख्यमंत्री बनता है तो भी कहता है कि शूद्र मुख्यमंत्री बन गया तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो क्या होगा। विचारों की लड़ाई हमेशा मुश्किल रहती है और विचारों पर टिके रहना उससे भी मुश्किल होता है। और जो सरकार में ताकतवर लोग होते हैं वो 3 तरीके अपनाते हैं। पहले खरीद लो, जो बिके नहीं उसको डराओ, जेल, मुकदमे। हमारे साथ कॉमरेड मनोज मंजिल खड़े हैं, आज के कार्यक्रम में आप भी मुख्य अतिथि थे और तमाम लोग, मेरे यूपी में भी कई लोग ऐसे हैं, किसी पार्टी के विधायक किसी और पार्टी में चले गए, आज भी विधायक हैं, यहाँ भी वही है, लेकिन जो विचारों के लिए लड़ता है उसकी कभी सदस्यता छीन लो, उसके ऊपर मुकदमे डाल दो, उसको जेल में डाल दो। तो दूसरा काम होता है डराने का, पहला खरीदने का, दूसरा डराने का और तीसरा उसके आवाज़ को दबा देने का। अगर इन तीनों से जो लड़ गया वही विचारधारा की लड़ाई को आगे ले जाता है। इसलिए जो लोग बिक गए, जो पलटी मार गए, जो डर गए या जो चुप हो गए,
वो सारे लोग विचारधारा की लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बिहार जानता पहचानता है कि जो उनके लिए लड़ रहा है उनके साथ बिहार खड़ा होगा और ताकत से खड़ा होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। बहुजन सम्मेलन का सर क्या असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव 2025 में? चुनाव तो एक बात है, चुनाव पे इसका असर ये पड़ेगा कि भाई लोग वोट डालने के पहले पहचानेंगे कि जो उनके शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, सम्मान की बात करे, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई की बात करे और सम्मान के साथ जीवन जीने की बात करे, उसको बिहार वोट देगा। बाबा साहब के संविधान के नाम पर जो संविधान बचाने के लिए एकजुट होगा, बिहार उसको वोट देगा। आज के सम्मेलन से हम यही बिहार को पैगाम देना चाहते हैं कि बिहार एक ऐतिहासिक फैसले की घड़ी पर है। अगर बिहार धोखा खा गया, जातियों में बंट गया, तो बिहार चूक जाएगा। अगर बिहार संभल जाएगा तो बिहार के साथ साथ पूरा देश बच जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार ऐसे नाजुक मोड़ पर बहुत सकारात्मक फैसला लेगा। धन्यवाद। देखिए, बिहार ब्रिटिश हुकूमत से ही लड़ते आ रहा है इंसाफ के लिए, जमहूरी हक और हकूक़ के लिए। दलित, वंचित, मजदूर, किसान और जो मेहनतकश आवाम है, उत्पीड़ित जनगण है, इसके नई ज़िंदगी के लिए, इसके जीवन के खूबसूरती के लिए, इसके भविष्य के लिए बिहार लड़ते रहा है। और इस बार भी जो यहाँ 2025 जो आने वाला चुनाव है, ये बिहार की जो ज़मीन है ये जमहूरी ज़मीन है और इस ज़मीन में सांप्रदायिक सियासत की बीज नहीं बोने दिया जाएगा, उसको पनपने से पहले कुचल दिया जाएगा। और निश्चित तौर पे झारखंड की तरह बिहार भी ये जो एनडीए की जो हुकूमत है, जो बीजेपी आरएसएस की राजनीति है, उस राजनीति को यहाँ पर हराया जाएगा, हर बूथों पर हराया जाएगा, पूरे बिहार में हराया जाएगा। और बिहार का जो एजेंडा है, बिहार मांग रहा है 65% आरक्षण लागू करो, लैटरल एंट्री हटाओ, प्राइवेट सेक्टर और जुडिशियरी में रिजर्वेशन लाओ। ये बिहार जो बिहार का चुनाव होगा, ये जो विधानसभा का इसका प्रमुख एजेंडा होगा। पलायन रोको, ये जो बंद पड़े कल कारखाने हैं बेचो मत, कॉरपोरेट को कैपिटलिस्ट को मत दो, उसको चालू करो, उसमें रोजगार दो, बिहार के लोगों की नई जिंदगी मिलेगी। आज बिहार की जवानी बिहार से बाहर जा कर के वहाँ पर वो जवानी कल कारखानों में 12-12 घंटा बिहार के बेटों को, हमारे भाइयों को काम करा करके जवानी चबाई जा रही है। और जवानी में ही बिहार के नौजवान बूढ़े हो जा रहे हैं। वो बाल बच्चा छोड़ करके, गोद का बच्चा छोड़ करके, बूढ़े माँ बाप छोड़ करके, अपने नौजवान पत्नी को छोड़ करके बिहार से बाहर जा करके और वहाँ काम कर रहे हैं रोजी रोटी के लिए। ये बिहार बदलना होगा, ये बिहार बदलाव चाहता है। ये पलायन करता हुआ बिहार, भूख और कुपोषण से मरता हुआ बिहार, ये गरीबी से जूझता हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी, ये गरीबी के दुष्चक्र में जो बिहार फंसा हुआ है, यहाँ जो सामंती जो शोषण है और सामंती व्यवस्था है, इसको भाजपा और मजबूत करना चाहती है। ये बिहार ऐसा बिहार नहीं रहना चाहता, ये बिहार बदलाव चाहता है और बिहार में बदलाव की आकांक्षा तेज हुई है। और निश्चित तौर से ये बिहार विधानसभा चुनाव में मजदूर किसानों का, दलितों का, अति पिछड़ों का, माइनॉरिटी का, आदिवासी का, ये पूरे बिहार में एकता बनेगी। और निश्चित तौर पे यहाँ जो भगवा है, ये जो भगवाकरण है, ये जो भाजपा आरएसएस की राजनीति है, उसको धूल चटाया जाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है, उनका जो विचार है, बहुजनों का जो विचार है, उसका जो परचम है, ये इस बार विधानसभा चुनाव में ये परचम लहरेगा, जिस परचम का रंग लाल और नीला होगा।